मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। मेरी सौगंध को आपने गले लगा लिया। कल के बच्चे को मुझसे ऊंचा दर्जा दिया जा रहा है। हमें तो लगता है वो इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि सिर्फ इसलिए कि वो भाई साहब का बेटा है। कब जहीर भाई इस दुनिया से जाए और वो हम सब पे हुक्म चला सके। फाखर मेरा बेटा है। सब एक दूसरे के लिए कह रहे हो, सबके दिलों में दूरियां आ गई। और तुम्हारा दामाद मेरे शोहर को नीचे गिराती है। और मायरी के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि रहीला अब जहीर की मौत के बाद इस घर में अपने कदम जमाने का सोच लिया है। रहीला और उसकी बहन आलिया दोनों मिलकर दोनों घरों के सुकून को बर्बाद करना चाहती है। दूसरी तरफ आयशा रहीला को घर में देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होगी और गुस्सा भी आएगा, और उसे ये देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा कि जब रहीला समीना के गले लगकर रोने लगेगी और समीना भी उसे गले लगाकर रो रही होगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि समीना अपने बेटे को कारोबार करता देखना चाहती है। वो देखना चाहती है कि जहीर के बाद फ़ाखर अब उसका कारोबार संभाले, लेकिन जब फ़ाखर के कारोबार करने का पता हबीब को पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, क्योंकि कारोबार पर तो उसकी नज़र थी। हबीब आयशा को कहेगा कि हमें नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, कल के बच्चे को हमसे ऊंचा दर्जा दिया जा रहा है। आयशा भी कहेगी कि उस बच्चे को क्या पता कि कारोबार कैसे करना है, वो कैसे संभाल सकता है कारोबार। हबीब कहेगा कि सिर्फ इसीलिए कि वो भाई साहब का बेटा है इसलिए उसको कारोबार दिया जा रहा है। एनी भी अपनी बहन से बेहतरी बातें कर रही होगी और कहेगी कि सबके दिलों में दूरियां आ गई है, क्योंकि अब इस घर में कोई सीधे मुंह से बात नहीं करना चाहता। समीना का फ़ाखर को जहीर के कारोबार को ज्वाइन करने का कहने से सारे घर वाले समीना से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और समीना को अच्छा नहीं समझ रहे। समीना की नंद कहेगी कि मुझे तो लगता है कि भाई साहब के मरने का इंतज़ार कर रही थी भाभी, कि कब भाई मरे और कब वो हम पर हुक्म चलाना शुरू कर दे। हबीब की बातों की वजह से आयशा को लगेगा कि समीना ने इसके साथ अच्छा नहीं किया और हबीब को भी कारोबार में नहीं आने दिया, इसीलिए आयशा समीना को कहेगी कि मेरे शौहर को नीचे गिरा दिया और मेरी सौतन को गले लगा लिया। समीना आयशा को कहेगी कि फ़ाखर मेरा बेटा है और तुम्हारा दामाद है, इस बात को ज़रा सोचना, क्योंकि कारोबार करने से उसकी बेटी का घर ठीक होगा और फ़ाखर उसका दामाद है तो उसको ही जिम्मेदारियां मिलेंगी और कारोबार भी वही संभालेगा, क्योंकि अगर हबीब के हाथ कारोबार लग गया तो वो तो रहीला को खुश करने में सारा कारोबार बर्बाद कर देगा और रहीला को भी इस घर में उसका मुकाम दे देगा।